आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक मेरे पास में हैंडसेट आया हुआ है माइक्रोमैक्स का। इसका मॉडल है Q411 सॉरी। इसके अंदर में एक प्रॉब्लम आया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल ये भी ज़्यादातर हैंडसेट के अंदर में एंड्रॉयड में आ रहा है। जैसे कि कोई भी मोबाइल को जैसे कि ऑन करते हैं नॉर्मली ऑन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर में एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका डिस्प्ले स्टार्टिंग में थोड़ा ब्राइट आ रहा है, एकदम जैसे कि कलरफुल आना चाहिए था। इस तरीके से देखिए बीच में से इसी लाइन आ रही है, आधा ज़्यादा ब्राइट है और थोड़ा कम लाइट ब्राइट है और ब्राइट है। इस तरीके का प्रॉब्लम आया है इसके अंदर में। ये प्रॉब्लम थोड़ा और दूसरे हैंडसेट में देखा जाए तो ब्लू हो जाता है कोई डिस्प्ले, या कोई वाइट हो जाता है, या कोई एकदम ब्लैंक दिखता है, कुछ आता ही नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे किस तरीके से ट्रेस करेंगे। अभी देखिए ये तो स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन एकदम ब्राइटनेस नहीं आ रहा, मतलब फुल वाइट अपने डिस्प्ले नहीं आ रहा है फुल कलर में। डिस्प्ले अभी थोड़ा लाइट कलर में है, ब्राइटनेस में है। तो अगर इसके अंदर में देखा जाए तो एक दो ही वजह से हो सकता है इस तरीके का प्रॉब्लम। एक तो गिरने की वजह से, एक तो पानी जाने की वजह से, या फिर स्ट्रिप के अंदर में कुछ ट्रैक मिस हो गई होंगी या कट गई होंगी, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं जहाँ तक के एक बार इसको देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है। शायद किसी ने इसको फ्लैश भी कर दिया है शायद इसी के प्रॉब्लम की वजह से, या फिर ये देखिए यहाँ से इससे आगे भी बढ़ नहीं पा रहा है। तो डिस्प्ले की वजह से कुछ अगर इसके अंदर में प्रॉब्लम पानी की वजह से अगर डिस्प्ले में गया है तो ब्लैंक आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, वो वाइट आ जाएगा, या फिर कभी कभी हैंग भी हो जाता है। तो इस पोजीशन में हमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको इसको ट्रेस करना है कि इसके अंदर में खोलने के बाद में समझ में आएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है, पानी की वजह से हो रहा है या हीट की वजह से हो रहा है या फिर स्ट्रिप कटने की वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम आए हैं इस तरीके के, तो ज़्यादातर वाटर डैमेज की वजह से होता है। और अगर हैंग हो जाता है तो फिर सॉफ्टवेयर के इशू भी होते हैं। तो हमको डिपेंड करता है मोबाइल के अंदर, अपन हार्डवेयर चेक करने के बाद में पता चलता है कि इसके अंदर में किस तरीके से किस वजह से प्रॉब्लम आया है इसका। तो अभी देखिए ये इस तरीके से ही रुका हुआ है और डिस्प्ले में भी ब्राइटनेस हो रहा है, कभी फुल आ जा रहा है, कभी ब्राइट हो जा रहा है, या फिर कभी कभी ब्लू हो जा रहा है, या कभी कभी ब्लैंक हो जा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको खोलने के बाद में आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हमको थोड़ा थोड़ा नॉर्मली कोई कस्टमर बोलता नहीं है हमको, जैसे कि क्या पानी गया है या गिरने की वजह से हुआ है, सिर्फ भाई प्रॉब्लम इस तरीके से आया है। तो हमको आगे ट्रेस करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर कस्टमर सीधे से बोल देगा हमारे ये प्रॉब्लम हुआ है या गिरने की वजह से हुआ है या पानी की वजह से हुआ है, हमको इसी प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि क्या वजह से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हैंग भी हो चुका है, इससे आगे बढ़ भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको खोलने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी अगर मोबाइल की बाहर से पोजीशन देखें तो एकदम फ्रेश लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूँ। इसके अंदर में आप देखे होंगे कंपनी की तरफ से इस तरीके से वाइट पेपर लगा हुआ होता है, ये दिख रहा है आपको। ये रेड हो चुका है, इसका मतलब इसके अंदर में हल्का सा या ज़्यादा पानी गया हुआ है या मॉइस्चर पकड़ लिया होगा शायद इसने। तो ये रेड होने का कारण यही होता है कि इसके अंदर में पानी गया है, तो इस वजह से ये रेड हो जाता है, वरना ये प्योर वाइट रहता है। तो कंपनी इसीलिए लगाती है, ये पहले ही आपको कस्टमर केयर में भी अगर आप दिखाओगे इसको तो ये यहीं पे देखने के बाद में बता देते हैं आपको कि ये वाटर डैमेज है, या फिर खोलने के बाद में भी वो बता देते हैं कि वाटर डैमेज है। तो ये मुझे जहाँ तक कि लग रहा है ये वाटर डैमेज मोबाइल है, इसकी वजह से ये ऑन भी नहीं हो पा रहा है, या फिर इसके टच प्लेट के कनेक्टर में पानी गया हुआ है, या इसके डिस्प्ले के या टच के दोनों के जगह पे डिस्प्ले के सेक्शन में पानी गया हुआ है, इसकी वजह से ये हैंग भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको बैटरी भी चेक करवा देता हूँ, क्या हो सकता है बैटरी की कमज़ोरी की वजह से भी मोबाइल उठ नहीं पाता है, चार्जिंग की वजह से, सॉरी।
देखिए दोस्तों, ये 60% चार्ज है अभी बैटरी, मतलब बैटरी का मसला नहीं है इसका। और मोबाइल असल में ये गर्म भी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जल्दी से इसको खोल के बता देता हूँ किस तरीके से इसको ट्रेस करना है, इस तरीके के प्रॉब्लम को। ज़्यादातर हैंडसेट को इस तरीके के हैंगिंग प्रॉब्लम की वजह से फ्लैश कर देते हैं, लेकिन पहले उसको ट्रेस करना चाहिए कि ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये डिस्प्ले क्लियर कट पूरा आ जाता, इसके अंदर में ब्राइटनेस नहीं होता, तो हम इसको फ्लैश भी कर देते थे। लेकिन ये ब्राइटनेस कम हो गया इसका और कभी कभी ब्लू हो जा रहा है। तो इस वजह से इसको फ्लैश करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर में पानी है, वाटर डैमेज है। इसकी वजह से भी मोबाइल बंद हो जाता है कभी कभी, या फिर डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से ट्रेस करना है। ज़्यादातर हैंडसेट अभी इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है कि हाफ हो जाता है बीच में से कभी कभी, या लाइन आ जाती है। तो उस तरीके के प्रॉब्लम अंदर से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है वो। अब देखो बोलने का खतरे में लेकिन अंदर 2 घंटे बैठे हुए रहेंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल पूरी तरीके से खुल गया है। अभी हम इसको आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट में इसको बढ़ा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पर रेड हो चुका है, मतलब ये वाटर डैमेज मोबाइल है। और वाटर हमको ज़्यादातर, जैसे कि हमारा प्रॉब्लम डिस्प्ले का आया है, तो वहीं पे हमको कनेक्टर चेक करना पड़ेगा। पहले तो इसको हम रिमूव करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका एक स्क्रू है यहाँ पे, इसको हटा देंगे। एक यहाँ पे है, हैंग होने के कारण बहुत से दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपका टच ब्रेक है, टूट चुका है, इसकी वजह से भी हैंग हो जाता है कोई मोबाइल, या फिर चलता भी है। और कभी कभी हैंग होने का कारण यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे पानी जाने की वजह से। देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर भी देखिए पानी है, यहाँ पे देखिए कार्बन चढ़ गया है पानी सूखने की वजह से। और डिस्प्ले के अंदर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे पानी गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से हमारा मोबाइल, ये देखिए आप देख सकते हैं, जितना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके अंदर में प्रॉब्लम पानी जाने की वजह से हुआ। ये तो हमारा एक प्रॉब्लम मिल गया है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर में पानी टच प्लेट के अंदर में भी पानी गया हुआ है। ये देखिए आप कनेक्टर के पास में देख सकते हैं, यहाँ पे बैक साइड में पानी है इसके अंदर में, और टच प्लेट के कनेक्टर में भी यहाँ पे पानी है इसके, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे। आप आईपी से आपके पास में जो भी लिक्विड होगा उससे आप क्लीन कर लीजिए। सबसे पहले ये हटा देंगे हम, ऑन ऑफ बटन को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये टच प्लेट को हम निकाल देंगे। देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि टच प्लेट के अंदर पानी जाने की वजह से भी ये हैंग हो जाता है। हमारा शक सही निकला। यहाँ पे देखिए आप वाइट कलर के कार्बन आ चुका है 10 पार्टिकल्स है इसके अंदर में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रॉब्लम कोई कनेक्टर के पास में पानी जाने की वजह से हुआ है। इसका फिर एक कनेक्टर निकाल देंगे, बेल्ट है इसके अंदर में नीचे, रिंगर इसको मिलती है जाके। और एक ये डिस्प्ले का हम पहले तो सबसे पहले हटा देंगे। इसको बड़ा केयरफुली निकालना दोस्तों, क्योंकि ये बाहर एक पतली सी स्ट्रिप होती है, इसको कट ब्रेक हो जाए तो बहुत जंपर मारने में परेशानी हो जाती है। इसको बनाने का भी तरीका है उसका, लेकिन आपको ये देखिए मैंने हटा दिया उसका भी सभी,
देखिए इसका बैक साइड में तो पानी के कोई वो जाने के कारण नहीं दिख रहा है। इधर पे कोई कार्बन भी नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, मैं सभी को हटा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाया हूँ कि डिस्प्ले इसका ब्राइटनेस आ रहा है, पूरा ऑन भी नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से मोबाइल में डिस्प्ले भी नहीं आ पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से आया है, पानी की वजह से। आप इसको डायरेक्टली फ्लैश करने से थोड़ा पहले चेक कर लीजिएगा कि ये क्या कारण से आया है। आप जब भी पैनल हटाएं दोस्तों, ज़रा केयरफुली हटाइए, क्योंकि छोटे छोटे कैपेसिटर रेजिस्टेंस होते हैं, वो कहीं उसकी वजह से निकल ना जाए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने ये हटा दिया अभी पैनल ऊपर में। यहाँ पे किसी तरीके से आप देख लीजिए, बराबर से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पानी का कोई निशान नहीं है। मतलब ये मोबाइल बैक साइड में सेफ है। ये मेन आईसी है, सीपीयू, फ्लैश आईसी, रैम आईसी, ज़्यादातर नेटवर्क सेक्शन, सभी सेक्शन इस टाइप में दे दिया है उसने। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस साइड में कोई काम भी नहीं है, तो हम इसको वापस से फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा एक प्रॉब्लम बस इधर पे ही है और इधर ही सॉल्यूशन होगा उसका। तो आप ज़्यादातर इसको कैमरे को हटा दीजिए, क्योंकि हम जब आईपी वगैरह डालते हैं तो वो कैमरे में जाने के बाद आपको कैमरे में ख़राब हो सकता है, आईपी की वजह से कैमरा ख़राब हो सकता है उसको, इसलिए इसको हटा दीजिए। जो भी ऐसे पॉइंट आपको लगते हो फ्रंट में, जहाँ पे आपको आईपी डालने का काम पड़ रहा है या क्लीन करने का काम पड़ रहा है, जैसे कि इसकी स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, कैमरा हो गया, इस तरीके के पार्ट्स को पानी लगने से या आईपी लगने से बचाना चाहिए आईपी लगाने से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सबसे पहले क्लीन करके देखेंगे, उसी के अंदर में आ जाएगा, शायद ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको क्लीन करके। आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और ब्रश को इस तरीके से अंदर उसके पॉइंट जाना चाहिए, ऐसे क्लीन करना है इसको। ठीक है दोस्तों, अभी अगर हमारा ये प्रॉब्लम इसके थ्रू नहीं हो पाता है, जैसे कि अगर हो सकता है पानी के कारण नहीं हुआ है, जैसे कि अंदर हो सकता है ट्रैक ब्रेक हो गई हो, या फिर ये देखिए आप साइड में फ़िल्टर लगे हुए हैं इसके बाजू में, ये छोटे छोटे आपको 4 पॉइंट वाले फ़िल्टर लगे हुए हैं इस तरीके साइड में। तो वो फ़िल्टर के ओपन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम वाइट या ब्लू या ब्लैंक हो जाता है डिस्प्ले, या ब्राइटनेस हो जाता है उसके अंदर में। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो इसके बाद का वो प्रोसीजर है। यहाँ पे ये कंटिन्यूटी मिलना चाहिए इस साइड में, दोनों साइड में आपको बजर जब मिल जाएगा तो समझ लो आपकी ट्रैक ओके है। और नहीं मिलता है तो आपको उसको जंपर करना पड़ेगा। जंपर मतलब वायर ज्वाइंट कर देना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट कर देना पड़ेगा उसको। ठीक है, अभी हम इसका एक टच का प्रॉब्लम भी, इसकी वजह से भी हैंग हो सकता है मोबाइल हमारा। हैंग होने का कारण ये टच के पानी जाने की वजह से भी होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हल्का सा आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आपको वाइट कार्बन दिख रहा होगा। ये देखिए, ये कार्बन की वजह से भी हैंग हो जाता है मोबाइल, टच के कनेक्टर में जाने की वजह से। तो आप उसको भी क्लीन कर दीजिए। इस तरीके से क्लीन करना है कि उसके अंदर में ब्रश के पॉइंट चले जाए और अंदर तक के वो साफ क्लीन हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको जहाँ जहाँ डाउट हो रहा है कि वहाँ पानी गया है, तो आप वहाँ पर भी ब्रश घुमा दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से भी, कार्बन आने की वजह से भी हैंग हो जाता है मोबाइल कोई। ठीक है दोस्तों, हम काट देंगे। और जब तक कि आप उसको देख लीजिए कि ये पूरी तरीके से क्लीन हुआ है कि नहीं।
ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से तो क्लीन हो चुका है। नॉर्मली आपके वाईपी की वजह से क्लीन हो चुका है। देखिए पूरा वाइट पना निकल गया है इसके अंदर से, वाइट ब्राइटनेस। अब यहाँ पे भी कनेक्टर वगैरह कोई शॉर्ट नहीं हुआ है, जला नहीं है कोई भी पॉइंट इसका। ठीक है, अभी हम इसकी जो डिस्प्ले की पॉइंट है, जहाँ आपको दिखाया था मैंने, उसके ऊपर भी कार्बन आ चुका है। देखिए अब यहाँ पे डिस्प्ले के कनेक्टर के ऊपर में भी आपको वाइट पार्टिकल्स दिख रहे होंगे कार्बन के, पानी के। तो इसको भी हमको ये वाइट जितनी भी है तो ये क्लीन कर देना है। और अगर ये पानी की वजह से ये ट्रैक ओपन हो जाती है या जल जाती है या ख़राब हो जाती है तो हम इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीकी से इसको शोल्डर वगैरह करना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी हमको ब्रश घुमा देना है, थोड़ा सा हल्का सा आईपी डाल के। उसको किस तरीके से करना है दोस्तों, इसको ज़रा हल्के से आप पानी अपने आईपी डिस्प्ले में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से डिस्प्ले में दाग आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल्के से दोनों साइड से पकड़ लीजिए और इस तरीके से आपको क्लीन कर दीजिए। इसके बाद में पूरा कार्बन हट जाए तो फिर उसके बाद में इसी तरीके से टच पैड को भी आप पकड़ लीजिए और उस पर ब्रश घुमा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसके टच के बैक साइड में देखिए यहाँ पे आईसी वगैरह और कैपेसिटर और यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं। इसके ऊपर भी अगर कार्बन चढ़ा होता है तो इससे भी हैंग हो जाता है मोबाइल। तो इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। ठीक है, और चेक कर लीजिए एक बार उसको कि इसके ऊपर में कुछ कार्बन बचा है या कोई ज़्यादा इसके ऊपर में कुछ ट्रैक वगैरह का मिस हो या ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हल्का सा इसके ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा ब्लेड को सब प्रेस करके घुमाएंगे इसको, कार्बन को इससे से साफ़ कर लेंगे हम हल्का सा। ध्यान रहे इसको ज़रा केयरफुली करना, क्योंकि ट्रैक कट सकती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टच का भी कर देना है। जैसे कि मैंने कहा था कि हैंगिंग प्रॉब्लम पानी की वजह से, ये टच के कनेक्टर में जाने की वजह से भी होता है। ठीक है, हमारा अभी ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। उसके बाद हमने जैसे कि इस पर भी आईपी वगैरह घुमाया था, तो इसको भी हल्के से एयर बढ़ा के, हीट का थोड़ी कम रख के इसको भी एयर को घुमा देना है बोर्ड के ऊपर में। इससे क्या होगा कि आईपी हमारा अगर जो गीला होगा तो सूख जाएगा, आगे हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरीके से हमारा जैसे हमने उसको फिट किया था, खोला था, उसको ओपन किया था, उसी तरीके से हमको दोबारा से फिट कर देना है। देखिए जैसे कि हमने उसको, कनेक्टर है हमारा, पहले हम इसको लगा देंगे नेटवर्क के कनेक्टर को। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम प्रेस कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है आपको लगाने के बाद में, ताकि ये आपका नीचे का सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये अभी कंप्लीट हो चुका है। और आप भी दोस्तों इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है इसका, इसी तरीके से आप ट्राई कीजिए। ज़्यादातर फ्लैश करने से आप बचिए, क्योंकि फ्लैशिंग के अंदर में क्या होता है कि कुछ फाइलें मिस होने के कारण मोबाइल में फिर डेड होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोई फाइल मैच नहीं होती है तो डेड भी हो जाता है मोबाइल, या ऊंचा वर्जन या हाई वर्जन होता है या कम लो वर्जन होता है, इसकी वजह से मोबाइल डेड भी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर फ्लैश करने के पहले हमको आप ट्रेस कर लीजिए कि मोबाइल किस वजह से हैंग हुआ है। खोलने के बाद में भी आपको समझ में आ जाएगा, पानी जाने के बाद में, या कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। वैसे इसके अंदर में कोई कंपोनेंट तो हीट नहीं हो रहा था, मैंने भी चेक कर लिया हूँ इसको, और कोई कंपोनेंट उसका वैसे भी ख़राब नहीं था। ज़्यादातर यही दो ही जगह पे पानी के पार्टिकल्स दिखे मुझे, कार्बन दिखा मुझे। इसी तरीके से आप इसको कनेक्टर को लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कैमरा लगा देंगे इसका। जैसे कि मैंने कहा था कि ये हैंग हो गया था हमारा मोबाइल, और डिस्प्ले एकदम ब्राइट आ रहा था, कलरफुल नहीं आ रहा था। तो
अब हम इसको चेक कर लेंगे। पहले इसके हम स्क्रू लगा देंगे, इसके ऊपर के जो निकाले थे हमने। मैंने जहाँ तक कि दोस्तों आपको ये कम टाइम लेने की, समय लेने की कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग गया है इसको। तरीके से हम इसको पूरी तरीके से फिट कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा मोबाइल जो है तो लोगो पे रुका हुआ था और उसके अंदर में कैनवास पे पाके रुक जा रहा था और आधा डिस्प्ले ऐसा हाफ ब्राइट आ रहा था और लाइट ब्राइट आ रहा था, मतलब कलरफुल नहीं आ रहा था हमारा डिस्प्ले। अभी हम देखते हैं इसके अंदर में। देखिए दोस्तों, अभी पूरा हमारा देखिए माइक्रोमैक्स का लोगो पूरा का पूरा जैसे फुल लाइट आ रहा है, एकदम कलरफुल आ रहा है। पहले इस तरीके से नहीं आ रहा था और कैनवास पे आके रुक जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि हो सकता है किसी ने इसको फ्लैश किया होगा, क्योंकि हैंग भी हो गया था। इसकी वजह से शायद किसी को डाउट गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, लेकिन उसने शायद खोल के नहीं देखा होगा। देखिए हमारा मोबाइल स्टार्ट हो गया है। देखिए मैंने जैसे कहा था कि सॉफ्टवेयर मारा हुआ है किसी ने इसको। तो अभी देखिए इसके अंदर में शायद मार्शमैलो है तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन हमारा जो इशू था वो हमारा क्लियर हो चुका है। प्रॉब्लम कि जो हैंग हो गया था, कैनवास के आगे बढ़ नहीं पा रहा था और ब्राइट आ रहा था डिस्प्ले इसका। तो ये क्यों हो रहा था कि इसके अंदर में पानी जाने की वजह से वाटर डैमेज हो गया था। कनेक्टर के अंदर पानी था और टच प्लेट के कनेक्टर के अंदर पानी था, इसकी वजह से हैंग हो गया था मोबाइल और आधा हाफ डिस्प्ले आ रहा था या कभी कभी ब्लू हो जा रहा था। तो आप इसी तरीके से थोड़ा ट्राई कीजिए। जैसे कि मैं भी कुछ गलत हो सकता हूँ, आप अपने हिसाब से भी आप थोड़ा चेक कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आप भी इसी तरीके से आप अपना मोबाइल को पहले फ्लैश करने से पहले इस तरीके से ट्रेस कर लीजिएगा ये किस वजह से हैंग हुआ है या प्रॉब्लम आया है इसके अंदर में। तो आप भी इसी तरीके से आपका मोबाइल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम जैसे मैं जहाँ पे मिस हुआ होगा आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही हो सकता हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं आपको एज ए स्टूडेंट खुद को समझता हूँ, मैं टीचर नहीं समझता हूँ अपने आप को। ठीक है, आप भी मुझे कमेंट करके मेरी गलती बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो आप भी मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, मैं वहाँ गलती दुरुस्त करूँगा आपकी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।